जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का भगवत गीता सीरीज की नई वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे दिए गए लिंक से उन्हें देख सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हथियार आत्मा को चीर नहीं सकते, ना ही आग उसे जला सकती है, पानी उसे गीला नहीं कर सकता, ना ही हवा उसे सुखा सकती है, क्योंकि आत्मा अनादि, नित्य, सर्वव्यापक, स्थिर स्वभाव और अचल है। इसलिए इसका शस्त्रों से छेदन, अग्नि से दाह, जल से नम और वायु से शुष्क नहीं किया जा सकता। चलिए अब इन श्लोकों को गहराई से समझते हैं। जब यह कहा जाता है कि आत्मा को ना जलाया जा सकता है, ना पानी में डुबाया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है, तो इसका अर्थ यह है कि आत्मा कोई वस्तु नहीं है। आत्मा सिर्फ अस्तित्व का नाम है। वस्तुओं का अस्तित्व होता है, लेकिन आत्मा स्वयं अस्तित्व है। इसलिए आग उसे नहीं जला सकती, क्योंकि आग भी अस्तित्व है। पानी उसे नहीं डुबा सकता, क्योंकि पानी भी अस्तित्व है। इसे समझो, आग भी आत्मा का एक रूप है, पानी भी आत्मा का एक रूप है, तलवार भी आत्मा का एक रूप है। आत्मा से आत्मा को जलाया नहीं जा सकता। वही आग उसे जला सकती है जो उससे भिन्न हो, लेकिन आत्मा किसी से भी भिन्न नहीं है। आत्मा अस्तित्व से अभिन्न है, वह अस्तित्व ही है। अगर आत्मा शब्द को अलग रख दें और अस्तित्व शब्द पर विचार करें तो कठिनाई बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि आत्मा सुनते ही हमें लगता है मैं। हम आत्मा और अहंकार को एक ही मान लेते हैं। यहीं से सारी कठिनाई पैदा होती है। आत्मा अस्तित्व का नाम है और उस अस्तित्व में उठी हुई एक लहर का नाम है मैं। वह लहर उठती है, गिरती है, बनती है, बिखरती है। उस मैं को जलाया भी जा सकता है, डुबाया भी जा सकता है। इसलिए मैं को छोड़ दो। आत्मा से मैं का कोई लेना देना नहीं है। मैं को छोड़कर जो पीछे शेष रह जाता है वही आत्मा है। लेकिन सच तो यह है कि मैं को छोड़कर हमने अपने भीतर कभी कुछ देखा ही नहीं। जब भी कुछ देखा है वहां मैं मौजूद रहा है। जब भी कुछ सोचा है मैं मौजूद रहा है। भीतर हर जगह मैं भरा हुआ है। इतने घने रूप से हम मैं के आसपास जीते हैं कि मैं के पीछे खड़ा हुआ जो सागर है वह हमें कभी दिखाई ही नहीं देता। और फिर हम श्री कृष्ण की बात सुनकर खुश हो जाते हैं। जैसे ही सुनते हैं कि आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, हमें लगता है मुझे जलाया नहीं जा सकता। जब सुनते हैं कि आत्मा मरेगी नहीं तो भीतर एक आश्वासन उतर आता है, मैं मरूंगा नहीं। इसी वजह से व्यक्ति जैसे जैसे बूढ़ा होने लगता है, गीता अधिक पढ़ने लगता है, मृत्यु पास आने लगती है तो कृष्ण की बात समझने की इच्छा जागने लगती है। मौत मन को कपाने लगती है तो मन मानना चाहता है कि भीतर कोई तो है जो मरेगा नहीं, ताकि मृत्यु को भुलाया जा सके। इसीलिए मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में जवान कम दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि अभी मौत दूर लगती है। अभी भय इतना घना नहीं, अभी पैर नहीं कपते। वहां वृद्ध अधिक दिखाई देते हैं। दुनिया भर में धर्म के आसपास बूढ़े लोगों के इकट्ठा होने का एक ही कारण है, जब मैं मरने के करीब पहुंचता है तो वह कोई सहारा, कोई भरोसा चाहता है कि आत्मा तो अमर है, इसलिए मौत के पार भी बच जाएंगे। इसीलिए जो आस्तिक वृद्धावस्था में आस्तिक होता है, उसके आस्तिक होने का मूल कारण सत्य की तलाश नहीं होता। मूल कारण होता है भय से बचाव। इसलिए दुनिया की जो दिखावटी आस्तिकता है वह भगवान के आसपास नहीं बनी है, वह भय के आसपास बनी है। वह भय के प्रति सुरक्षा है। तो जब कृष्ण ये कहते हैं तो एक बात बहुत साफ समझ लेना, इस भ्रम में मत पड़ जाना कि आप जलाए नहीं जा सकते। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। घर जाकर जरा आग में हाथ डालकर देख लेना तो कृष्ण एकदम गलत लगेंगे। गीता पढ़कर आग में हाथ डालकर देख लेना कि आप जलते हैं या नहीं। गीता पढ़कर पानी में डुबकी लगाकर देख लेना, तुरंत पता चल जाएगा कि आप डूब सकते हैं या नहीं। लेकिन कृष्ण गलत नहीं है। जो पानी में डूबता है, कृष्ण उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो आग में जल जाता है, कृष्ण उसकी बात नहीं कर रहे हैं। कृष्ण उस तत्व की बात कर रहे हैं जो ना आग से जलता है, ना पानी में डूबता है। अब प्रश्न ये नहीं है कि शास्त्र क्या कहते हैं। प्रश्न यह है कि क्या आपको अपने भीतर किसी एक भी ऐसे तत्व का प्रत्यक्ष अनुभव है जो आग में ना जले और पानी में ना डूबे।
अगर नहीं है तो कृष्ण को मान लेने की कोई जल्दी नहीं है। विश्वास उधार मत लेना, अपने भीतर खोजो, क्योंकि जब तक वह तत्व तुम्हें भीतर दिखाई नहीं देता तब तक कृष्ण के शब्द केवल विचार रहेंगे, केवल धारणा रहेंगे, और धारणा से मुक्ति नहीं होती। मुक्ति अनुभव से होती है। कृष्ण किसी विश्वास की मांग नहीं कर रहे हैं, वे कह रहे हैं देखो, तलाश करो। जब तुम्हें अपने भीतर वह सूत्र मिल जाएगा तब किसी शास्त्र की जरूरत नहीं रहेगी। तब आग, पानी, मृत्यु ये सब बाहर की घटनाएं रह जाएंगी। इसलिए जल्दबाजी मत करो। मानने से पहले जानो, स्वीकार करने से पहले देखो, क्योंकि सत्य उधार नहीं लिया जा सकता, उसे स्वयं खोजना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।